Hi students, I am Dr. Prabhat and today we are going to discuss about ANS, Autonomous Nervous System. We have seen that human nervous system can be divided into CNS and PNS. Under CNS we have done the brain and spinal cord. Under PNS we have done the spinal nerve and cranial nerve. So cranial nerve and spinal nerve already we have done. Now we are coming to ANS, which is nothing but the efferent part of PNS. Efferent means a neuron which is going from CNS to पेरिफेरल एरिया, है ना. सीएनएस से पेरिफेरल एरिया तक जाने वाले न्यूरॉन को हम बोलते हैं इफरेंट. सो इफरेंट पार्ट से अभी हम डील कर रहे हैं एंड दिस इफरेंट पार्ट इज नोन एज एएनएस एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो अभी इस लेवल पे मैं चाहूँगा आप ये समझो व्हाट इज ANS. ANS is the part of efferent system which is going to the viscera. What is viscera? Viscera is the internal organ, like heart को जा रहा है, like intestine को जा रहा है ना. इन जगहों पे जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है फ्रॉम CNS, दिस इज नोन एज ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एंड इट माइट बी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. इन दोनों में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, वो हम पहले डायग्राम में समझेंगे और फिर इनका हम एक नोट्स बना लेंगे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. पहले हम एक डायग्राम में समझते हैं इसको, फिर हम ये लिख लेंगे कि नीट यूजी के लिए इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. देखो पहले हम सिंपैथेटिक सिस्टम डिस्कस करते हैं. सो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड्स गैंग्लियन के चेन होते हैं, है ना. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द चेन ऑफ गैंग्लियन. देखो लिखा हुआ है गैंग्लियन चेन, है ना. गैंग्लियन के चेन होते हैं दोनों साइड. अब यहाँ से न्यूरॉन निकल के आता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, इस गैंग्लियन पे एंड हो जाता है, और इस गैंग्लियन से एक दूसरा न्यूरॉन निकलता है और जो कि अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है. आप देखो फॉर एग्जांपल आपको हार्ट तक जाना है तो पहले आप यहाँ से आए और यहाँ रुक गए. देखो यहाँ रुक गए, यहाँ पे एक साइनेप्स बना, यहाँ से एक नया न्यूरॉन बना और वो गया आपके हार्ट तक. गैंग्लियन से पहले जो पार्ट है, जो न्यूरॉन है, इसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और जो बाद वाला है इसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. सो प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक. ठीक है जी. सो दिस इज द सिंपैथेटिक सिस्टम. आप ध्यान से समझो दैट देयर आर टू चेन, और न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, वहाँ पे ख़त्म हो गए, वहाँ से नया न्यूरॉन निकला और वो गया टू द टारगेट ऑर्गन और टू द ऑर्गन. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट यू टू नोट हियर दैट इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट ये जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर है सिर्फ कहाँ कहाँ है. देखो एक थोरेसिक एरिया में, दिस इज द थोरेसिक एरिया एंड लंबर एरिया. सो दिस इज थोरैको लंबर आउटफ्लो. थोरैको लंबर आउटफ्लो. यू कैन अप्रिशिएट दैट दिस चेन इज एब्सेंट इन सर्वाइकल एरिया. देखो सर्वाइकल एरिया में नहीं है, एब्सेंट इन सैक्रल एरिया, कॉक्सिक्स एरिया उधर नहीं है. सो इट्स इज थोरैको लंबर आउटफ्लो. प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होता है ये आपको समझ आए. चलिए इसी को थोड़ा सा डिटेल में किया हुआ है, इसको देख के परेशान मत होना, इसमें से आपको कुछ आने वाला एग्जाम में नहीं आने वाला, जस्ट समझने के लिए. देखो एक न्यूरॉन आया और यहाँ पे आके देखो एंड हो गया, यहाँ से एक नया न्यूरॉन गया कहाँ, जहाँ भी उसको जाना है. सो दिस इज प्री गैंग्लियन, दिस इज पोस्ट गैंग्लियन. वैसे ही सब में हर जगह ट्रू है. ठीक. नाउ वी आर कमिंग टू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. देखिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, दैट वाज थोरैकोलंबर, दिस इज क्रेनियोसैक्रल. क्रेनियो मतलब क्रेनियल नर्व, कौन कौन से, 3rd, देन 7, 9 एंड 10. क्रेनियो एंड सैक्रल मतलब सैक्रम का S2 to S4. So this is craniosacral outflow, but in this case there is no any chain formation. कोई चेन बना है क्या? जैसे आपने सिंपैथेटिक में देखा था कि चेन बना हुआ है, वैसे यहाँ बना है क्या? नहीं. देखो तो ये जो गैंग्लियन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहाँ पे हैं जहाँ पे ऑर्गन है. फॉर एग्जांपल हार्ट के पास आपको पैरासिम्पैथेटिक लेके जाना है तो क्या होगा, तो क्रेनियल नर्व से वेगस 10th आया और देखो जाके हार्ट के पास ख़त्म हुआ. देखो यहाँ पे देखो मैं इंक हटा रहा हूँ ध्यान से, यहाँ साइनेप्स बन रहा है और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकल रहा है. देखो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कितना छोटा है. So in case of parasympathetic neuron, pre-ganglionic will be longer and post-ganglionic will be shorter. ठीक है. Ganglion will be near to the organ only. ठीक. And it's a craniosacral outflow. इतना आपको समझ आ रहा है. अब हम थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं. देखो यदि हम सिंपैथेटिक की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या न्यूरोट्रांसमीटर था, एसिटाइलकोलिन. और यहाँ पे क्या न्यूरोट्रांसमीटर था, एपिनेफ्रिन, एक्सेप्ट इन स्वेट ग्लैंड.
स्वेट ग्लैंड में क्या था, स्वेट ग्लैंड में दोनों जगह पे ACH था, दोनों जगह पे ACH था। जबकि नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे ACH और इधर एपिनेफ्रिन और एडिनलिन, बोथ आर सेम, एपिनेफ्रिन और सो एपिनेफ्रिन और नॉर एडिनलिन। ठीक है जी, ये आपके नॉर्मली दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर, ACH एट द गैंग्लियन एंड एट द साइट ऑफ ऑर्गन जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं न्यूरॉन को, वहाँ पे यू हैव एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। एपिनेफ्रिन को एडिनलिन बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एडिनलिन, तो कंफ्यूज मत होना। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एडिनलिन? नॉर मिस नहीं है, क्या नहीं है, ओनली ऑन मिथाइल ग्रुप, है ना, वो आपके लेवल का नहीं है, मतलब नीट यूजी में नहीं पूछेंगे, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पैरासिम्पथेटिक में। यदि आप पूछेंगे कि व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है, यहाँ भी एसिटाइलकोलिन है और यहाँ भी एसिटाइलकोलिन है। सो यहाँ पे एवरीवेयर यू हैव एसिटाइलकोलिन, लाइक स्वेट ग्लैंड आपने देखा था वैसे यहाँ भी। ठीक है, नाउ वी कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ठीक है, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फंक्शन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में की बात में वी हैव अ फेयर टेबल, आप परेशान मत होना अभी, लेकिन हम स्ट्रक्चर की बात सिर्फ कर रहे हैं। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दिस इज थोरैको लंबर एंड दिस वन इज क्रेनियो सैक्रल, बोला था ये हमने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस इज पॉइंट 1, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इसमें छोटा, इसमें बड़ा। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, गैंग्लियन के बाद वाला, इसमें बड़ा, इसमें छोटा। देन गैंग्लियन इज प्रेजेंट एज चेन, इसमें क्या है, इसमें क्या बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेजेंट नियर ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन। न्यूरोट्रांसमीटर की यदि हम बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें एट द लेवल ऑफ गैंग्लियन क्या होता है बताओ, एट द ACH, एट द लेवल ऑफ टारगेट ऑर्गन क्या था, एपिनेफ्रिन, एक्सेप्शन स्वेट ग्लैंड में क्या था बताओ, स्वेट ग्लैंड में दोनों ही जगह पे ACH था, ACH, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी दोनों जगह ACH है। ठीक, अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, किसी को देख के सिंपैथी होता है आपके दिल में, तो उसको पेन होने से आपको भी पेन होगा, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है ना। सिंपैथी मतलब क्या, सिंपैथी मतलब दर्द होना। तो मान लो सडनली आपने न्यूज़ सुना कि उसका एक्सीडेंट हो गया, आपका क्या हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सो सिंपैथी मीन्स हार्ट रेट विल इंक्रीज। सो सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज द हार्ट रेट एंड पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीजेज द हार्ट रेट। रेस्ट एवरीथिंग इज अपोजिट, मतलब ये डिक्रीज एवरीथिंग, ये सब कुछ कम करता है और ये सब कुछ बढ़ाता है। ठीक है, एक और तरीका याद करने का, सिंपैथेटिक इज इमरजेंसी में जो होता है, हार्ट रेट बढ़ जाना, है ना, प्यूपिल डायलेट हो जाना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएगी। चलो देखते हैं इसको, वी हैव ए टेबल। सो ऑलरेडी वी हैव डन सिक्रीशन, आइरिस ये डायलेट करेगा, इमरजेंसी ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, इनहिबिट करेगा। एडिनल ग्लैंड, क्या चाहिए आपको, इमरजेंसी हार्मोन आपको बढ़ाना पड़ेगा इमरजेंसी में, तो ये देखो, इट स्टिमुलेट, इट इनहिबिट। सलाइवरी सिक्रीशन, याद रखना, ऑल सिक्रीशन will be increased by parasympathetic, so stimulate what, parasympathetic is stimulating। लंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई ये डायलेट करेगा, इमरजेंसी में आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये डायलेट करेगा, ये इनहिबिट करेगा। एलिमेंट्री कैनाल, देखो ये सिक्रीशन बढ़ाएगा, एलिमेंट्री कैनाल के सारे डाइजेस्टिव जूस का आपने बोला, सारे सिक्रीशन बढ़े तो डाइजेशन भी बढ़ेगा, पेरिस्टालसिस भी बढ़ेगा। ठीक है जी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड, स्टिमुलेट द, इमरजेंसी में क्या होता है, स्वेट, पसीना होता है। तो दो चीज़ें आप याद रखो बट, कि सिंपैथेटिक सिस्टम इज इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में जो होता है सिंपैथेटिक कराएगा, और दूसरा ये याद रखो आप कि सिंपैथेटिक इज सिंपैथी, हार्ट रेट बढ़ाएगा, बाकी सब कम करेगा। दो चीज़ें आप याद रखो लॉजिकली। उसे एरेक्टर पैलाई, जिससे ये आपके बोलते हैं ना कि डर के मारे बाल खड़े हो गए, एरेक्टर पैलाई इज अ मसल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ द हेयर। सो इसके टाइम क्या होगा, इमरजेंसी, डर लगने के टाइम देखो, इट विल लीड टू कंट्रैक्शन, इरेक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट देखो यूनी ब्लैडर एंड एनल कैनाल के बारे में। P4P पैरासिम्पैथेटिक लीड टू पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्टूल। सो ये देखो इट विल लीड टू यूनिक ग्लैडर विल लीड टू पैसेज ऑफ यूरिन के लिए क्या करना पड़ेगा, डेट्रूसर मसल को कंटैक्ट करना पड़ेगा और स्पिंक्चर को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो बलून को कंटैक्ट करोगे और बाहर जाने के रास्ता को रिलैक्स करोगे तभी तो पानी बाहर जाएगा। सो देखो है ना, सो कंटैक्ट द मसल ऑफ इट्स इजेकुलेशन की बात हम बाद में करेंगे। अभी आप ये लिखो कि मिक्चुरेशन कराएगा या डेफिकेशन कराएगा, ठीक है। हाँ देखो इजेकुलेशन यहाँ है, ओनली वन प्लेस वेयर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दे वर्क टुगेदर। क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इजेकुलेशन एंड इरेक्शन एक जैसे काम, मतलब एक ही काम के लिए है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। सो दे आर वर्किंग इन हैंड बाय हैंड। बाकी जगहों पे दे आर अपोजिट। सो दिस इज एएनएस डियर फ्रेंड। मैं आपको चाहता हूँ आप सिर्फ इतना याद रखें कि एएनएस में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रक्चर वाइज व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी हैव डन, स्ट्रक्चर वाइज वी हैव डन। फंक्शन वाइज सिर्फ दो चीज़ें आप याद रखो कि सिंपैथिक सिस्टम रिलेटेड विद सिंपैथी, सो हार्ट रेट विल इंक्रीज, पैरासिम्पैथेटिक विल डिक्रीज हार्ट रेट, रेस्ट एवरीथिंग विल बी डिक्रीज बाय सिंपैथेटिक एंड विल इंक्रीज बाय पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक विल इंक्रीज द डाइजेशन, विल इंक्रीज द डाइजेस्टिव जूस, विल लीड टू पैसेज ऑफ द यूरिन एंड स्टूल, है ना, ये सारी बातें, ठीक है। सो फ्रेंड वी हैव डन विद दिस lecture. Next lecture we will be coming with sensory organ. First will be eye and then ear. It's a long awaited and very demanding lecture. Many students have requested for eye and ear, so it will be done now. I hope you must have liked this video. Please go to the channel, subscribe it, share it with your friend. Thank you. Keep working. All the best. Thanks.